नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब लेकर आज हमारी जो मौजूदगी है वो ईख खेड़ा में है, जिसका ब्लॉक इस्लाम नगर लगता है। ईख खेड़ा की अगर बात की जाए तो ईख खेड़ा में प्रधान जी के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा गया है जो पूरा ना कराया गया हो। इसके अलावा ईख खेड़ा में प्रधान जी ने खरंजे हो, शीशी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो या फिर वृद्ध महिला हो, विधवा महिला हो, उनकी पेंशन हो, सचिवालय हो या फिर आवास हो, सभी का वितरण ग्राम प्रधान जी के द्वारा कराया गया है। सीधा प्रधान जी का रुख करेंगे और उन्हें इसकी जुबानी जानेंगे कि ग्राम प्रधान जी ने चार साल में अपनी जनता के लिए क्या कुछ काम किया है। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका R7 भारत पर। प्रधान जी, आपने अपनी जनता के लिए अभी तक क्या कुछ काम किए हैं? हमने साहब 10-12 तो सीसी डलवा दी जी, और लगभग 3-4 खरंजे उच्चीकरण करा दिए। उच्चीकरण करा दी जो पहले के लटके हुए थे। जी 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 ये आपकी पहली पंचवर्षीय है? जी, पहली पंचवर्षीय में। प्रधान जी, आपकी इस पहली पंचवर्षीय में अगर पहले की बात की जाए तो पहले के ऐसे कौन से काम अधर में लटके हुए थे, अधूरे थे, जो आपने अपनी पंचवर्षीय में पूरे कराए? हमारे गौशाला नहीं थी, गौशाला हमने बनवाई। गौशाला पार्क वगैरह नहीं था। कितने गाय हैं गौशाला में अभी? हमारे 48 से 40 का टारगेट है। 40 का टारगेट है, जबकि आपने 48 रखे। केयर टेकर कितने हैं? 2 केयर टेकर हैं। पानी वगैरह की व्यवस्था एकदम? सारी व्यवस्थाएं ओके। चारे वगैरह की व्यवस्था? सारी व्यवस्था। सारी व्यवस्था है। इसके अलावा प्रधान जी, हमने आपके शीशी रोडों का जायजा लिया, चारों तरफ साफ सफाई हमें दिखाई दी। जो स्वच्छता मिशन का अभियान सरकार का चल रहा है, उस अभियान के तहत वो मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ 8 महीने से हमारे सफाई कर्मचारी नहीं है। 8 महीने से नहीं है जी। तो प्राइवेट तौर पर आप सफाई कराना है? जी जी जी। ये समझ सकते हैं आप, एक ग्राम प्रधान की जुबानी सफाई कर्मचारी 8 महीने से नहीं है। ये एक बड़ी शिकायत हो जाती है, लेकिन खुद वो अपनी पॉकेट मनी से निजी सफाई कर्मचारी को लगाते हैं ताकि उनके ग्रामीणों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, किसी तरह की कोई जो है गंदगी ना फैले, उसको लेकर काम कर रहे हैं। बहुत बेहतर काम हो जाता है प्रधान जी, आप अपनी पॉकेट मनी से खुद काम कर रहे हैं। जी जी जी। प्रधान जी, इसके अलावा हमने आपके स्कूलों का जायजा लिया। स्कूलों में हमने देखा कि बीते दिन पहले जब हम आए थे तो साफ तौर पर आपने सख्त आदेश स्कूल में दे रखे हैं कि बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। जी। और किचन सेंटर भी आपने बनाए हैं। हमारे बने, हमारे किचन सेंटर पूरा 2 अधूरे हैं जी, और 2 स्कूलों को हमने बाउंड्री करा दी है। बाउंड्री कराई है। और 3 स्कूलों में हमने फर्नीचर डलवा दी। सचिवालय में किस तरह के इंतजाम कराए हैं? सचिवालय में टेंट से लेकर के, रेली से लेकर के, फर्नीचर से लेकर के, कंप्यूटर, सारी व्यवस्था हमारे शौक है। समझ सकते हैं आप। सचिवालय की बात करें तो सचिवालय में उच्च स्तर पर प्रधान जी ने काम कराया है, टेलीकरण भी कराया है। उच्च स्तर पर सारी सुविधाएं जो है वो प्रधान जी के द्वारा कराई गई। जन सूचना केंद्र भी बनवाया है। जन सूचना केंद्र भी बनवाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एक ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए जन सूचना केंद्र बना होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने गांव में अंत्येष्टि स्थल बना हुआ है? अंत्येष्टि स्थल कर्मशाला बनी हुई है। कर्मशाला बनी हुई है, लेकिन उनका में प्रयास है कि सौंदर्यीकरण हो जाए। 10वां संस्कार नहीं था, 10वां संस्कार की तैयारी चल रही, 10 दिन में हो जाएगा पूरा। तो आप समझ सकते हैं हर कार्य ग्राम प्रधान जी के द्वारा उच्च स्तर पर कराए जाने की लगातार कोशिश जारी है। अम्बेडकर पार्क अधूरा, अभी 10वें दिन में वो पूरा हो जाए, उसके बाद एक परशुराम पार्क बनना है। अच्छा, परशुराम पार्क बनना है। पूरी तैयारी है। तो ऐसा कोई काम अधूरा नहीं है जो पूरा ना हो। और ये वो सारे काम थे जो पहले से लटके हुए थे, लेकिन मौजूदा प्रधान ने अपनी कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी लगन के बाद ये सारे काम पूरे कराए। 1 साल का समय बचा है। इस 1 साल में अपनी जनता के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? जो शेष कमियां रहेंगी वो पूर्ण करेंगे। शेष कमियां एकदम जी। अम्बेडकर पार्क वो पूरा होगा, परशुराम पार्क वो ही पूरा होगा, प्ले मैदान पूरा होगा। हमने कई लोगों से बातचीत की, वो ये कहते हुए नजर आए कि हमने मौजूदा प्रधान को भाई साहब वोट तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने हर वर्ग को समझा, हर वर्ग को एक साथ लेकर वो चल रहे हैं और हमें आवाज़ भी दिया जबकि हमें वोट नहीं थे। उन्होंने इस चीज़ का अफसोस, मैंने कोई परहेज नहीं किया, किसी तरह का छुआछूत पक्षपात कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे प्रधान बन गए, सबने वोट दिए नहीं दिए, मतलब सब वोट नहीं देते हैं। सब वोट देना भी चुनाव इसलिए होगा। ये एक प्रधान की जुबानी, आप समझ सकते हैं, किसी तरह का कोई पक्षपात, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, हर वर्ग को एक साथ वो लेकर चल रहे हैं। उनका यही कहना है कि आगे के जो काम अधर में लटके हुए हैं वो भी पूर्ण करूंगा। एक आखिरी सवाल ये करूंगा, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो ये कहते हुए नजर आए कि हमारे ग्राम प्रधान, मौजूदा प्रधान अगर विकास कराते हैं और कोई फंड ऊपर से उनका फंस जाता है तो वो अपनी पॉकेट मनी से पैसा देते हैं, बाद में हालांकि उन्हें मिल जाता है। कितनी सत्यता है ये? नहीं, इसमें तो मेरा कम से कम 8-10 लाख रुपया ड्यू चल रहा है। ड्यू चल रहा है जी। 3-4 लाख रुपये गौशाला का पेमेंट रह गया है, अम्बेडकर पार्क का पेमेंट रह गया है, 2 किस्म का पेमेंट रह गया है। तो आप समझ सकते हैं खुद पैसा अपनी पास से लगा रहे हैं, जबकि कुछ प्रधान ऐसे भी हैं जिन्होंने लूट खसोट मचा रखी है। लेकिन ईख खेड़ा गांव के प्रधान की अगर बात की जाए तो उनकी तारीफ के कसीरे जो है खुद ग्रामीणों में कसे और लगातार वो काम कर रहे हैं। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपको बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, R7।